बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। नाजरीन, खेल के अहवाल मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कारोबार में आसानी और निजी शोबे की तरक्की हुकूमत की पहली तरजीह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची पोर्ट ट्रस्ट आमद। बंदरगाहों और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुद्री तजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराहम करता है। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कराची में HSN पोर्ट पर साउथ एशियन टर्मिनल का दौरा। टर्मिनल की इस्तेदाद के हवाले से ब्रीफिंग। पोर्ट में सालाना 35 लाख कंटेनर्स हैंडल करने की सलाहियत मौजूद। पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तरजीही बुनियादों पर जदीद तरीन स्कैनर्स नस्ब किए जाएं। वज़ीर आज़म की खित्ते की दूसरी बंदरगाहों से मवासले पर मुश्तमिल मुफस्सिल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत। वज़ीर दाखिला की ओवर बिलिंग में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। मोहसिन नकवी। वफा की तस्वीरों। राह हक के शहीदों को कौम का सलाम। बेमिसाल जुर्रत की तारीख रकम करने वाले हवालदार लालक जान निशान हैदर का यौम शहादत। अपने खून से वतन से वफा की ऐसी दास्तान रकम की जिसका दुश्मन ने भी एतराफ़ किया। ग़िज़र में शहीद के मज़ार पर दुआइया तक़रीब। पाक फ़ौज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को शानदार खिराज अक़ीदत। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब का इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA के SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। शहरियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसे हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दी के 9 माह मुकम्मल। अब तक 38,153 फ़लस्तीनी शहीद और 87,828 ज़ख्मी। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के जंगबंदी के हुक्म और सलामती काउंसिल की करारदादों के बावजूद इसराइल के हमले ना रुक सके। महाजर कैंप, रिहायशी ब्लॉक्स, स्कूल और अस्पताल भी सहूनी फ़ौज के निशाने पर। 24 घंटे में मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद, 123 ज़ख्मी। निहत्ते कश्मीरियों पर काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। कोलगाम में मजीद 2 अफराद शहीद। 2 रोज़ में शहदा की तादाद 6 हो गई। हुर्रियत क़यादत की मावरा अदालत कत्ल की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से ज़ालिमाना इक़दाम रुकवाने का मुतालबा। भारतीय शहरियों के साइबर जराइम आलमी सतह पर आया। मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद जराइम की शरह में संगीन हद तक इजाफा। श्रीलंकन पुलिस ने ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्विस 137 भारतीय शहरी गिरफ्तार कर लिए। नए इस्लामी साल का आगाज। गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। गिलाफ काबा का वजन 1350 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम खाम रेशम का इस्तेमाल। 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी के तारों से पुरानी आयात कुंदा। तालिबान इक़्तिदार में ख़वातीन के ख्वाब चकनाचूर। अफ़गान ख़वातीन पर तालीम और रोज़गार के दरवाजे बंद। अफरादी क़ुव्वत में ख़वातीन की शरह सिर्फ 4.8% रह गई। अफ़गानिस्तान ख़वातीन और लड़कियों के लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा जाबिर मुल्क बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा
ख़वातीन के हुकूक की मुसलसल पामाली पर आलमी ताकतों को ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। तुर्बत में 49, दालबंदीन में 43, लसबेला और नौकुंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान, मशरकी जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। What a shot! Down the ground, not out of the middle of the blade, but should have enough. Shot. That is in the shot. वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। भारत को 68 रन से शिकस्त। शर्जील खान की 30 गेंदों पर 70 रन की जारहाना इनिंग्स। कामरान अकबल के 77 रन, वहाब रियाज और शुएब मलिक की 3-3 विकेटें। That's gone for 4 as well. That is absolutely. Ulair can reload for Bruggen, struggling. Takia lead. Memphis Depay, smashing header. Touch equaliser. यूरो फुटबॉल कप का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। स्पेन का फ्रांस और इंग्लैंड का नीदरलैंड से मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल्स में नीदरलैंड की तुर्की के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। इंग्लैंड की स्विट्जरलैंड को पेनल्टी किक्स पर 5-3 से शिकस्त। Saka goes for goal and scores a stunner. England are back. कोपा अमेरिका फुटबॉल का पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और कनाडा मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा सेमीफाइनल कोलंबिया और यूरुग्वे के दरमियान खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल्स में यूरुग्वे की ब्राजील को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। कोलंबिया की पनामा के खिलाफ एकतरफा मुकाबले के बाद 5 गोल से कामयाबी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कारोबार में आसानी और निजी शोबे की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों तक रसाई में बेहतरी से अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म की कराची में कराची पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट कासिम अथॉरिटी और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के हवाले से इजलास की तफसील शाहरुख शफी से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कराची पोर्ट ट्रस्ट आमद पर बंदरगाहों और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बंदरगाहों तक रसाई में बेहतरी से अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की बरामदी सनत की तरक्की के लिए बरामद कुनंदगान को हर किस्म की सहूलत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि वस्त एशियाई रियासतों ने तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों में दिलचस्पी का इजहार किया है। दौरा काज़ाख्स्तान का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दौरे के दौरान रूसी सदर और वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। वस्त एशियाई रियासतों ने तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों में दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन अपनी लागत कम करने के लिए जामे लाहे अमल पेश करे। उन्होंने कहा कि पोर्ट कासम और कराची पोर्ट ट्रस्ट पर जदीद आलात और मशीनरी की तनसीब से कस्टम क्लियरेंस के वक्त को कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सामान की जल्द तरसील के लिए मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए और रेल के जरिए सामान की तरसील की इस्तेदाद को बढ़ाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि पोर्ट कासम पर LNG जहाजों की फीस को कम करके इसे बैनुल-अक़वामी सतह पर राइज रेट्स के मुताबिक मुकर्रर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कराची में हचिसन पोर्ट साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को टर्मिनल की इस्तेदाद के हवाले से आगाह करते हुए बताया गया कि पोर्ट 35 लाख कंटेनर्स सालाना की नकलो हरकत की सलाहियत रखता है। पोर्ट टर्मिनल के ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी मेयार के ऐन मुताबिक और ज्यादातर खुदकार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हचिसन पोर्ट साउथ एशियन टर्मिनल के जदीद ऑपरेशन को सराहते हुए चेयरमैन FBR को बंदरगाहों पर तरजीही बुनियादों पर जदीद तरीन स्कैनर नस्ब करने की हदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत खित्ते के दूसरे ममालिक बिलखसूस वस्त एशियाई रियासतों के लिए मुख्तसर और मौजू तरीन समंदरी राहदारी फराहम करने के हवाले से पाकिस्तानी बंदरगाहों की तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने
कराची पोर्ट ट्रस्ट को बंदरगाह की कारकर्दगी और खित्ते की दूसरी बंदरगाहों से मुवाजने पर मुश्तमिल मुफस्सल रिपोर्ट पेश करने की भी हदायत की। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की शिकायत का नोटिस लेते हुए मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है, जिसकी कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि FIA तमाम सूरत हाल का जायजा ले और हक़ाइक़ की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ओवर बिलिंग से प्रोटेक्टेड सार्फिन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का फौरी इज़ाला किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन के लिए जामे प्लान तलब करते हुए कहा कि सरकारी और निजी जामियात, कॉलेजों और हॉस्टल्स में मनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भरपूर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहाँ उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला ने कम वसाइल और अफरादी कुव्वत के बावजूद मुल्क भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ANF की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर सनत व पैदावार और तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर हुसैन कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम का मफाद असीस है। मुरीद के में पहले राना सरमद तनवीर टैलेंट अवार्ड और सिटी प्रेस क्लब मुरीद के ओहदेदारान की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ है तो हम सब हैं। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी अपनी सियासत पसे पुश डालकर रियासत के मफाद को तरजीह दी और अब भी मुल्क की इस्तेहकाम और मईशत को दुरुस्त समत में गामजन करने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मौके पर राना तनवीर हुसैन ने सिटी प्रेस क्लब मुरीद के ओहदेदारों से हल्फ लिया और अवार्ड तकसीम किए। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन फिलिपो ग्रांटी की क़यादत में आला सतह वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान महाजरीन से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि पाकिस्तान माशी मुश्किलात के बावजूद अफ़गान महाजरीन की 40 साल से मेहमान नवाजी कर रहा है। महाजरीन के मसले को हल करने के मामले पर तवज्जो देना होगी। वफ़द ने अफ़गान महाजरीन की बेहतरीन देखभाल के लिए हुकूमत के इक़दामात की तारीफ़ की। हवलदार लालक जान निशान हैदर के 25वें यौम शहादत पर गज़र में शहीद के मज़ार पर पुरवक़ार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमांडेंट NLI ब्रिगेडियर खुर्रम जहां सेब ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे और बुलंद दराजात की दुआ की। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसब। -30 डिग्री दर्जा हरारत, यकबस्ता हवाएं और जानलेवा जख्मों के बावजूद कारगिल जंग में जब दुश्मन अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए हमला आवर हुआ तो कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए हवलदार लालक जान ने कई घंटों तक लाइट मशीन गन से दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह डटे रहे। हर साल इनकी याद में तकरीब बनाई जाती हैं, इनकी शहादत के दिन को मनाया जाता है, तो उससे ये होता है कि हमारे दिल दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं, हमें एक नई एनर्जी मिल जाती है। शोधा जो है ना हमारे सर के ताज हैं, उन्होंने अपने आज हमारे कल के लिए कुर्बान किया है, तो हमें उनके नक्श कदम पे चल के हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए उनके शाना बशाना और उनके कुर्बानियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वालिद मोहतरम ने भारत की फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग लड़कर बहादुरी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान का आला अस्करी एजाज़ निशान हैदर अपने नाम कर लिया, तो हमें जो है वो फ़ख्र है। उनकी बेबाकी, हौसलामंदी और जज्बा शहादत पर हवलदार लालक जान को मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। 7 जुलाई को जख्मों से जूर हवलदार लालक जान को कंपनी कमांडर ने जब वापस जाने का कहा तो उसने जवाब दिया कि मैं अस्पताल में मौत को गले लगाने के बजाय महाज जंग पर दुश्मन के खिलाफ शहीद होना पसंद करूंगा। हवलदार लालक जान धरती माँ का बेटा था जो हर दिल में जिंदा रहेगा। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गज़र, गिलगित बल्तिस्तान। हवालदार लालक जान निशान हैदर के यौम शहादत के मौके पर मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और शहीद के बुलंद दरजात के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं कंजा नकवी। वफा की तस्वीरों
कारगिल के मार्के में बुज़दिल दुश्मन को नाको चने चबवाने वाले लालक जान निडर दिफाई हिकमत अमली की बेहतरीन मिसाल थे। मई 1999 में जब दुश्मन भारत एक बड़ी जारहाना कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा था तो हवलदार लालक जान ने रजाकाराना तौर पर जंग के अगले मुहाज पर लड़ने के लिए अपनी खिदमात पेश की। उन्होंने मुट्ठी भर साथियों के हमरा न सिर्फ अपनी पोस्ट का कामयाबी से दिफा किया बल्कि दुश्मन के मुतअद्दिद हमलों को नाकाम बनाकर उसे भारी जानी नुकसान भी पहुंचाया। हवलदार लालक जान दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए शहादत के आला रुतबे पर फाइज हुए। शहीद हवलदार लालक जान के 25वें यौम शहादत पर मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। उलमा ने शहीद की दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि शहीद की अजीम कुर्बानी अफवाज पाकिस्तान के मुल्क की हिफाजत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की लाजवाल मिसाल है। शहीद और उनके अहले खाना पूरी पाकिस्तानी कौम का फख्र हैं। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने भी शहीद को खराज अकीदत पेश किया है। ISPR ने अपने बयान में कहा कि हवलदार लालक जान शहीद की जुर्रत और बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। कौम मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहुदा को याद रखेगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि हवलदार लालक जान शहीद ने कारगिल के मुहाज पर जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। शहीद हवलदार धरती का बहादुर बेटा था जो हमेशा हर दिल में जिंदा रहेगा। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की तवानाई, ज़राअत, IT और मादनियात के साथ साथ सियाहत के शोबे में गरां कदर खदमात SIFC की सहूलतकारी से सियाहत की मद में आइंदा 5 से 6 साल के दौरान खतीर आमदन मुतवक्के है। सहूलत काउंसिल की मुआवनत से कायम ग्रीन टूरिज्म कंपनी तफरीही रिजॉर्ट्स पर पुरकशिश बनाने के लिए कोशां है। खुसूसी इक़दामात का मकसद वतन अज़ीज़ का तशख़्ख़ुस दुनिया भर में सियाहत दोस्त मुल्क के तौर पर उजागर करना है। पहले मरहले में 20 मकामात को चुना गया है जिनमें से 25% गिलगित बल्तिस्तान में है जहाँ पर ग्रीन टूरिज्म कंपनी ने 3 अरब रुपए की सरमायाकारी की है। ये एक माहौल दोस्त मनसूबा है जिसके ज़रिए मकामी सियाहत और सकाफत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में मुमकिना बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र हिफाजत इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए निकासी आब के लिए इंतजामिया और मुतालिका इदारों को मुतहर्रिक रहने का कहा है। उन्होंने हिदायत की है कि मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए PDMA के SOPs पर अमल दरामद और शहरियों के जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। देही इलाकों के लिए भी पेशगी हिफाजती इक़दामात किए जाएँ। यकम मुहर्रमुल हराम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत है। इसी बारे में देखिए कराची से सिशान अहमद खान की रिपोर्ट। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिनके दायरा इस्लाम में शमूलियत के लिए दुआ खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हो के ईमान लाते ही पहली दफ़ा मुसलमानों ने नमाज एलानिया तौर पर अदा की। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम के लिए जुर्रत और बहादुरी, फतुहात और शानदार कारनामों से इस्लाम का रोशन चेहरा जिस अंदाज में पेश किया इसकी दुनिया कुफ्र भी मोतरफ है। आपका जो निज़ाम अदल है वो आज तक के मशहूर है। आपने जो लॉस कायम किए, जो फौजी छावनियाँ बनाई, यतीमों, माजूरों, बेवाओं के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए, दूध पीते बच्चों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए। आज यूरोप का माशरा, दुनिया भर का माशरा इस बातों से सबक हासिल करता है। आपका ज़माने खिलाफत इस्लामी फतुहात का दौर था। खलीफा सानी के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मरदमशुमारी की बुनियाद डाली, सन हिजरी जारी किया और ज़राअत की तरक्की के लिए नहरी निज़ाम मुतारिफ करवाया। हज़रत उमर फारूक दीन इस्लाम का वो रोशन सितारा और साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके ख्वाहिश पर पर्दे के अहकामात समेत कुरान मजीद की मुतादिद आयतें भी नाजिल हुई। कैसर और कसरा की बादशाहत को ख़त्म करने वाले हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फजर की नमाज के दौरान अबू लोलो फिरोज नामी मजूसी ने जहर आलूद खंजर से शदीद जख्मी कर दिया, जबकि यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जख्मों की ताब न लाते हुए शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफन किया गया। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
रहमतुल लिल आलमीन और ख़ातमुन नबीयीन अथॉरिटी के चेयरमैन खुर्शीद अहमद नदीम ने अपने पैगाम में कहा है कि मुहर्रमुल हराम में मिंबर व महराब से अमन व मोहब्बत और यगानकत का पैगाम पहुँचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माह मुहर्रम की हुर्मत मलहूज़ खातिर रखते हुए उलमा इकराम मुसलमानों की मुबारक शख्सियात का जिक्र इस अंदाज से करें कि आम लोगों में एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत और मवद्दत के रिश्ते में मज़ीद गहरे और मजबूत हों। खुर्शीद नदीम ने कहा कि मुआशरे के अंदर हम आहंगी और रवादारी का फ़रोग़ मीडिया की भी अहम तरीन ज़िम्मेदारियों में शामिल है। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में मुल्तान के उलमा इकराम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर की बालादस्ती, रियासत की इज़्ज़त व तकरीम और वफादारी के अज़्म पर कारबंद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज दुरानी। पैगाम पाकिस्तान दरअसल वो मुसम्मम इरादा और अज़्म है कि मुआशरे में फ़िरकावारियत, इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त और दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। इस पैगाम की रोशनी में रियासत की जानिब से तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक की इज्जत और तकरीम को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। रियासत का अपने शहरियों से मुतालबा है कि वो दूसरे की तकफीर ना करे, जबकि सिर्फ मजहबी स्कॉलर ही शरई उसूलों की वजाहत मजहबी नजरिए की असास पर करने का पाबंद है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत पड़ो। पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में ज़ाब्ते इखलाक के तहत कोई शख्स किसी किस्म की दहशतगर्दी को फ़रोग़ नहीं देगा। इस्लाम ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इस्लाम में वनी, कारोकारी, कुरान से शादी और वटे सटे की कोई गुंजाइश नहीं है। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इस्लाम से पहले 10 किस्म के निकाह होते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम नामुनासिब तरीक़ों को ख़त्म करके एक तरीक़ा मुकर्रर फरमाया था जो आज मौजूद है, जो फितरत के मुताबिक है। मुहर्रमुल हराम के मौके पर अमन व अमान के क़याम और मजहबी मुनाफरत के सद्भाव के लिए हम सब को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि वतन अजीज़ तरक्की के मनाजिल तय कर सके। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली दहशत गर्दी को 9 माह मुकम्मल हो गए। गजा और रफा समेत दीगर इलाकों में सेहूनी जारियत में अब तक 38,153 फ़लस्तीनी शहीद और 87,828 ज़ख्मी हो चुके हैं। काबिज़ इसराइल की ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर आलमी बिरादरी खामोश है। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की जानिब से फौरी जंगबंदी के हुक्म और सलामती काउंसिल की करारदादों के बावजूद गजा पर इसराइल के हमले शिद्दत से जारी हैं। सेहूनी फौज ने अपनी ज़ालिमाना कार्रवाइयों में पनाह गुज़ीन कैंपों, रिहायशी ब्लॉक, स्कूलों और हस्पतालों को निशाना बनाया है। काबिज़ फौजियों ने 24 घंटे में मज़ीद 55 फ़लस्तीनियों को शहीद और 123 को ज़ख्मी कर दिया। गजा के शेख इस्वान मोहल्ले पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में कम अज़ कम 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक तबाहशुदा मकान से भी 3 लाशें बरामद हुई हैं। वस्ती गजा में इसराइली फोर्सेस ने गज जवेदा कब्जे में एक कस्बे में एक घर पर बमबारी में कम अज़ कम 6 अफराद को शहीद कर दिया। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में शहीद होने वाले 16 फ़लस्तीनियों की लाशें अल-अक़सा शुहदा अस्पताल में मुंतकिल की गई हैं। गजा के साबरा मोहल्ले पर बमबारी के दौरान 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानिया के नए वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी ने कहा है कि गजा में लड़ाई बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बरतानिया जंगबंदी और कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशें बरूए कार लाएगा। वज़ीर ख़ारिजा ने बर्लिन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया मशरिक़ वस्ता में जंग के हवाले से मतवाज़न मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहता है। नौमुंतख़ब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा जंग में ख़वातीन और बच्चों समेत 38,000 से ज़ायद अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। अब ये लड़ाई बंद हो जानी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम जंगबंदी देखना चाहते हैं और यरग़मालियों की रिहाई चाहते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि गजा में लोग भूख से मर रहे हैं, वहाँ बिला रोक टोक इमदाद दाखिल होनी चाहिए। और नए इस्लामी साल के आगाज़ पर मस्जिदुल हराम में ग़िलाफ़े काबा तब्दील कर दिया गया है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक किस्वा को तब्दील करने की रूह परवर तकरीब में खुदा के मुक़द्दस घर को नए ग़िलाफ़ से ढांप दिया गया। नए ग़िलाफ़ की तैयारी में 159 तकनीकी माहिरीन और हुनरमंदों ने हिस्सा लिया। किस्वा फैक्ट्री से मस्जिदुल हराम मुंतकिल किए जाने वाले ग़िलाफ़े काबा का वज़न 1350 किलोग्राम है। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी में 1000 किलोग्राम खाम रेशम इस्तेमाल किया गया है। इस पर 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी की तारों से पुरानी आयात खंगा की गई हैं। और अभी वक्त हुआ चाहता है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में आज़ान इशा का। आइए आज़ान सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाह
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में बड़े शहरों में वोट डाले जा रहे हैं, जबकि देहातों और छोटे शहरों में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू हुई। 30 जून को पार्लियामेंट की 577 नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले में इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा मैरीन ले पेन के नेशनल रैली पार्टी 34% वोट लेकर सर फहरिस्त रही थी। पहले मरहले में किसी भी जमात की तरफ से मतलूबा 50% वोट हासिल न करने की वजह से आज दूसरे मरहले में वोट डाले जा रहे हैं। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों ने 9 जून को यूरोपीय पार्लिमानी इंतखाबात में नेशनल रैली पार्टी की कामयाबी के बाद मुल्क में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान किया था। और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज की ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारतीय फ़ौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में ज़िला कोलगाम में मज़ीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है, जिसके बाद 2 रोज़ में शुहदा की तादाद 6 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फ़ौजियों ने नौजवानों को ज़िले में महासिर तलाशी की 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान शहीद किया। मडरगाम इलाके में फौजियों की तरफ से कीमियाई मवाद से तबाह किए गए मकान के मलबे से 2 लाशें मिली हैं। भारतीय फौजियों ने गुज़श्ता रोज़ 4 नौजवानों को शहीद किया था। जिला राजौरी के इलाके मंचकोट में एक फौजी कैंप पर हमले में एक भारतीय फौजी जख्मी हो गया। कुलगाम, राजौरी, पुंछ और सांबा अजला के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन जारी हैं। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का यौम शहादत कल मनाया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मुसरत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल से जारी एक बयान में नौजवान रहनुमा बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में एक नई रूह फूंकी। उन्होंने कहा कि बुरहान वानी और दीगर शुहदा की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। मुसरत आलम भट्ट ने कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब रहने वाले कश्मीरियों पर जोर दिया कि वो बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी और दीगर शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कल एहतजाजी मुज़ाहरे, सेमिनार्स और दीगर तक़रीबात का इनेकाद करें। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिनके जरिए शहीद नौजवान रहनुमा को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से चस्पा किए गए पोस्टरों में कहा गया है कि बुरहान वानी और दीगर शुहदा की कुर्बानियाँ भारतीय तसल्लुत से आज़ादी की जद्दोजहद में कश्मीरियों के लिए मशअले राह रहेंगी। तहरीक आज़ादी कश्मीर के नौजवान रहनुमा बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद की 8वीं बरसी कल मनाई जाएगी। मुज़फ़्फ़राबाद से अदील अहमद खान की रिपोर्ट।
1994 کو مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں پیدا ہونے والے برہان مظفر وانی میں بچپن ہی سے جذبہ آزادی بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے اور کشمیریوں کی غلامی کا شدت سے احساس تھا۔ تحریک کے روایتی طریقوں کے بجائے برہان وانی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ایک طرف تو بھارتی قابض افواج کی ریاستی دہشت گردی کو اقوام عالم کے سامنے بے نقاب کرنا شروع کیا، تو دوسری جانب کشمیریوں میں تحریک آزادی کا نیا جذبہ بیدار کیا۔ وہ کشمیر کی تحریک کے پوسٹر بوائے تھے جنہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو اس تحریک میں انوالو کیا۔ برہان وانی نے ہندوستان کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت کو یہ نوخیز آزادی پسند کسی قہر کی مانند نظر آنے لگا۔ بالآخر قابض سامراج نے آواز حق کو دبا ڈالا۔ اس طرح تحریک آزادی کا ایک اور چراغ گل ہوا۔ وہ تحریک آزادی کشمیر کو سوشل میڈیا کے ساتھ لنک کر کے دنیا کی توجہ مبذول کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے جو ہے ان کے خلاف یہ بربریت کی، ان کو شہید کیا۔ لیکن شہادت کے بعد بھی اب دیکھیں آپ پوری دنیا میں برہان وانی ایک نام بن چکا ہے، ایک تحریک آزادی کشمیر کی پہچان بن چکا ہے۔ شہید برہان مظفر وانی کا 8واں یوم شہادت آزاد کشمیر بھر میں یوم مزاحمت کے طور پر منایا جائے گا، اور اس سلسلے میں جلسے جلوسوں، احتجاجی ریلیوں اور مظاہروں کا انعقاد کیا جائے گا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ بھارتی شہریوں کے سائبر جرائم عالمی سطح پر آیا ہے۔ دنیا بھر میں بھارتی شہریوں کے مختلف جرائم اور آن لائن دھوکہ دہی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ مودی سرکار کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارت میں جرائم کی شرح میں سنگین حد تک اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں بڑھتے جرائم نے دیگر ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سری لنکن پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران آن لائن فراڈ میں 137 بھارتی شہریوں کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ سری لنکا سے گرفتار بھارتی شہری طویل عرصے سے معصوم شہریوں کو لوٹ رہے تھے۔ گرفتار بھارتی شہری سری لنکا کے مختلف مقامات میں پناہ لے کر کالا دھندا کرنے میں مصروف تھے۔ عالمی سطح پر بھارت کا چہرہ بے نقاب ہونے کے بعد کیا مودی سرکار کوئی عملی اقدامات کرے گی یا ایسے ہی جرائم کی پش پناہی کرتی رہے گی؟ طالبان اقتدار میں افغان خواتین کے خواب چکنا چور۔ افغانستان میں خواتین کے حقوق غصب ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈوبتی ملکی معیشت اور گھر کے بھاری بھرکم اخراجات کے پیش نظر افغان خواتین طالبان کی پابندیوں کا نشانہ بن چکی ہیں۔ فروزن احمد زئی ان 2 لاکھ افغان خواتین میں سے ایک ہیں جنہیں گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت نہیں۔ افغان خاتون ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں لیکن طالبان کے جبر اور سخت پالیسیوں کے تحت وہ اپنا خواب شرمندہ تعبیر نہ کر سکیں۔ افغانستان میں خواتین کے لیے ملازمتوں کو تقریباً ختم کر دیا گیا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق 2023 میں افرادی قوت میں خواتین کی شرح صرف 4.8% رہ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی افغانستان کو خواتین کے لیے دنیا کا سب سے جابر ملک قرار دیا گیا ہے۔ خبر راوے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ ناظرین، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرمی کے باعث بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ تفصیل کے لیے رانا افتخار احمد کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے مختلف علاقوں میں رات کو کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش ہوئی، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ 1 جولائی سے شروع ہونے والے مونسون بارشوں کے پہلے سپیل کی وجہ سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی اور حبس میں کمی آئی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 23 اور زیادہ سے زیادہ 36 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ پنجاب کے تمام دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ دریاؤں میں کوئی بڑے سیلاب کا خطرہ نہیں ہے اور یہ بڑی اچھی بارشیں، اور جولائی کے مہینے میں 3 سے 4 سپیل جو ہے وہ اور بنیں گے۔ تو جولائی میں بھی یہ ہے کہ جتنی جولائی کے مہینے میں بارشیں ہوتی اس سے یہ بارشیں زیادہ ہوں گی اور کافی بہتر ہوں گی۔ مونسون بارشوں کے دوران صوبے کے مختلف اضلاع میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور صورتحال کو 24 گھنٹے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، جڑواں شہروں میں بھی بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ تفصیل کے لیے چودھری مظہر کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि जनूबी मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म है और हब्स की कैफियत है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बलाई सिंध, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पठवार और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि इसी दौरान शमाल मशरकी बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। बारिश से कश्मीर, शमाल मशरकी बलोचिस्तान और डेरा गाजी खान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। शदीद बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरीग, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और मानसून बारिश से जनूबी पंजाब के इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में कमी आ चुकी है। फरहान मिर्जा रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में प्री मानसून की मूसलाधार बारिशों से शदीद गर्मी, हब्स और हीट वेव का सिलसिला थम गया है। मानसून की बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से पहले से ही वासा के कैंप्स शहर में मुख्तलिफ जगह पर लगाए गए थे। बारिश के फौरन बाद वासा की जानिब से शहर के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल किया गया। किसी को भी किसी किस्म की कोई भी शिकायत हो वासा के मुतालिक, या किसी के कोई गटर लाइन या सीवरेज या किसी चीज़ का वाटर सप्लाई का कोई इशू होता है, तो ये हमने कंप्लेंट सेंटर वज़ीर आला की तरफ मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये लगाया हुआ है। ज़रई माहिरीन के मुताबिक ज़रई खित्ता जनूबी पंजाब में होने वाली मानसून की ये बारिशें कपास, चावल और दीगर फसलात की आबी ज़रूरियात को पूरी करने के साथ साथ फसलात पर मुस्बत असरात रोनुमा करेंगी। प्री मानसून बारिशों के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वह नदी नालों में नहाने से गुरेज करें और गली मोहल्लों में मौजूद मैपको तनसीबात से दूर रहें और अपनी और अपने अहल खाना की जानों की हिफाजत करें। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले तुर्बत की बात की जाए तो तुर्बत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 43, लसबेला, नौकुंडी में 42, जबकि सरगोदा में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों की दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 33, कराची 37, पेशावर 34, जबकि कोयटा में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। शुक्रिया कदीर। और बढ़ते हैं कुछ दीगर खबरों के जानिब। मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर-ए-आज़म की कोआर्डिनेटर रोमीना खुर्शीद आलम ने मौसमियाती तब्दीली के बारे में किसानों को आगाही देने के लिए टीवी चैनल शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चैनल का मकसद किसानों को मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आगाही के साथ साथ एहतियाती तदाबीर और पायदार तरीक़े को फ़रोग़ देना है। रोमीना खुर्शीद आलम ने कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविज़न के ताउन से पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची और हिंदको में प्रोग्राम नशर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इत्तलात की ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज को यकीनी बनाने के लिए सूबाई सतह पर मकामी PTV स्टेशन के ज़रिए प्रोग्राम्स नशर किए जाएंगे। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि खून का अतिया देने के कारखीज को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। वो कराची में ब्लड डोनेशन मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। सैयद जहांगीर अली की रिपोर्ट। खून के अतियात में इजाफे के रुझान को फ़रोग देने के लिए खून अतिया करने की नेशनल वीडियो कंपटीशन अवार्ड ब्लड डोनेशन मुहिम का आगाज हुआ। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि खून की अदम दस्तयाबी से हर साल मुताद्दिद जानें चली जाती हैं और हमें इंसानियत के इस इज्तिमाई मकसद के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मुहिम एक मिशन है और सूबे सिंध में रज़ाकाराना खून के अतियात को फ़रोग दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, उसमें जो खून एक मेन इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, और जैसे कहा कि ना वो मैन्युफैक्चर हो सकता है ना उसकी फैक्ट्री लगाई जा सकती है, वो आपके पास है और उसको देने में कोई नुकसान भी नहीं होता, बल्कि आई गेस मेडिकल स्टडीज हैव शोन के खून देना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
इंडस अस्पताल के सदर डॉक्टर अब्दुल बारी और इंडस जिंदगी प्रोजेक्ट की सरबरा डॉक्टर सबा जमाल का कहना था कि मुहिम का मकसद शहरियों में अतिया खून से मुतालिक शऊर उजागर करना है। मीडिया का रोल बहुत बड़ा है ताकि वो जो लोगों के अंदर मिथ्स हैं, लोगों के अंदर इश्कालात हैं, उसको दूर करे। खून एक वाहिद जान बचाने वाली दवा है जिसका सोर्स या जिसका जरिया सिर्फ इंसान है। तकरीब में खून अतिया करने की मुहिम के सिलसिले में बेहतरीन वीडियोस बनाने वालों के अलावा मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद में इनामात तकसीम किए गए। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की सदारत में महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें टेली हेल्थ और टेली एजुकेशन सिस्टम के इजरा से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सेहत कार्ड की तर्ज पर एजुकेशन कार्ड के इजरा पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और सर्विस डिलीवरी की मौसम मॉनिटरिंग के लिए सेहत और तालीम के महकमों को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाए। पंजाब हुकूमत और इस्लाहात के आलमी शोहरत याफ्ता माहिर सर माइकल बार्बर के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के तहत पंजाब हुकूमत के फलाही मनसूबों में इस्लाहात समेत डिजिटलाइजेशन में मुआवनत फराहम की जाएगी। लाहौर में पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से सर माइकल बार्बर की सरबराही में आला सतह के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें आवाम को बुनियादी सहूलतों की बरवक्त फराहमी और मारूजी हालात को मद्देनजर रखते हुए तरक्याती और फलाही मनसूबों की तकमील के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक किया गया। सीनियर वजीर ने वफ्द को वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के तालीम, नौजवानों की हुनरमंदी, माहौलियात समेत गवर्नेंस के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। और मुल्क की दिफा को यकीनी बनाने के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान की आवाम के लिए खिदमात भी काबिल कदर हैं। पाक फौज की जानिब से गवादर में स्कूल के बच्चों के लिए 24 जून से 25 जुलाई तक ग्रैंड समर कैंप मुनक्किद किया गया। समर कैंप का मकसद मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के दरमियान हमाहंगी को फ़रोग़ देना था। कैंप में मजमूई तौर पर 51 तलबा ने शिरकत की, जिनमें से 21 तलबा ने कंप्यूटर, 14 ने फ़नून सक़ाफ़त जबकि 16 ने पेंटिंग की तरबियत हासिल की। गवादर के अवाम ने ग्रैंड समर कैंप के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की है। शेखुपुरा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1,12,196 ख़वातीन को अदायगियाँ की जा रही हैं। तफसील आमिर हमीद से। जिला शेखपुरा में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1,12,196 रजिस्टर्ड खवातीन को 10,500 रुपये रकम की अदायगी की जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिला भर की मुस्तहिक खवातीन को 3 माह तक की एक साथ दी जा रही है। मुस्तहिक खवातीन अपनी रकम ATM के जरिए भी निकलवा सकती हैं। अच्छा, मेरा मियाँ बीमार है, ये पैसे मिले ने सानू इलाज करवाना, घर का कुछ सर्कल चलाना। मेरे 5 बच्चे ने, मैं मेरे जो पैसे मिलते मैं इन्हां दी पढ़ाई ते खर्च करने ने। 5 साल हो गए मेरे मियाँ बहुत हुए को, 9 मेरे बच्चे, 4 बेटियां हैं। ये ना पैसे मिलेंगे, मैं घर में ना राशन वगैरह डालूंगी। हुकूमत ने ये जो पैसों का अरेंजमेंट किया है, हम उसका शुक्रगुजार हैं और हमें जो पैसे दिए जाते हैं वो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को 10,500 रुपये की अदायगी के लिए जिला भर में 13 सेंटर बनाए गए हैं। तहसील सफदराबाद, तहसील शरकपुर में 2, तहसील फरोजवाला में 3 और तहसील बरीदके में 2 सेंटर बनाए गए हैं, जहां जिला शेखपुरा की 1,12,196 मुस्तहिक खवातीन को एक साथ की अदायगी की जा रही है। मुस्तहिक खवातीन को 10,500 रुपये की अदायगी के लिए तहसील मुरीदके के 2 सेंटरों में तहसील भर की 14,349 मुस्तहिक खवातीन को एक साथ की अदायगी की जा रही है। जो इंतजामात हमें दिए गए थे स्कूल की तरफ से, तो हमने बेहतरीन तरीके से जो है ना गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक उनको फैसिलिटेट किया है। यानी उनके लिए बिजली का और पानी का और बैठने का बेहतरीन इंतजाम जो है वह मौजूद है। खवातीन को 3 माह की एक साथ और बच्चों की तालीम के लिए वजीफा भी अदा किया जा रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंतहाई पसमंदा घरानों की मुस्तहिक और नादार खवातीन को समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। आमिर हमीद, PTV न्यूज़, मुरीद के। और वफाक और सूबाई हुकूमत के इश्तराक से चावल की पैदावार में इजाफे के कौमी मनसूबे के तहत जिला ओकाड़ा में रवां साल चावल की काश्त में इजाफा हुआ है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अशरफ। गंदम के बाद चावल खुराक का सबसे बड़ा जरिया है। पाकिस्तान में चावल, गंदम और कपास के बाद तीसरी बड़ी नकदावर फसल है। ज़िला ओकाड़ा में इस साल 3,90,000 एकड़ पर चावल काश्त किया जा रहा है। चावल की हाइब्रिड वैरायटी का पैदावारी हदफ 90 मन फी एकड़ और फाइन वैरायटी का पैदावारी हदफ 32 मन फी एकड़ है। चावल की पैदावार के कौमी मंसूबे के तहत किसानों को तस्दीक शुदा मियारी बीज और जड़ी बूटी मार दवाएँ रियायती कीमत पर फराहमी की वजह से इस साल चावल की काश्त में इजाफा हुआ है। जड़ी बूटियों का तदारक टाइमली करें और इस पे जो है ज़री जहरों का स्प्रे वो महकमा ज़राअत के मशवरा से करें।
ताकि कोई भी MRL के इश्यूज ना आए। मंसूबे के तहत बासमती चावल की फी एकड़ औसत पैदावार में इजाफे के लिए काश्तकारों को राइडिंग टाइप ट्रांसप्लांटर, बराह रास्त चावल काश्त करने वाली ड्रिलें और दूसरी ज़राई मशीनरी रियायती कीमत पर फराहम की जा रही है, जिससे बासमती चावल की काश्त में 10 से 20 मन फी एकड़ तक इजाफा होगा। पिछली दफ़ा हमने 8 एकड़ बासमती काश्त की थी और हमें अच्छा रेट मिल गया था। तो इस दफ़ा हुकूमत किसार कार्ड के ज़रिए जदीद मशीनरी और ज़रिए आलात दे रही है, जिसमें खाद बीज वगैरह हैं। तो इस दफ़ा ज़ेरे काश्त रकबा हमने 25 एकड़ कर दिया है। पाकिस्तान में पैदा होने वाला बासमती चावल अपनी खुशबू और लज्जत की वजह से दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। यही वजह है कि कपास के बाद सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला चावल की बरामद से ही हासिल होता है। बासमती चावल की मुख्तलिफ अक़साम के ज़ेरे काश्त रकबे को फ़रोग़ देकर न सिर्फ आबी वसाइल में नुमायाँ बचत की जा सकती है, बल्कि बासमती चावल की बरामदात को फ़रोग़ देकर कीमती ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, ओकाड़ा। पाकिस्तान आमों की पैदावार के लिहाज से दुनिया का 5वां और बरामदात के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क है। इसकी कुल पैदावार का तकरीबन 6% बैनुल-अक़वामी मंडियों में बरामद होता है। अशफाक अहमद की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब आम की पैदावार, ज़ायके और मिठास के हवाले से अपनी ख़ास पहचान रखता है। चौंसा आम बेहतरीन मिठास और खुशबू का हमल होता है, जो कि पाकिस्तान के शहर हिमयर खान और मुल्तान के इलाके में काश्त किया जाता है। ज़िला हिमयर खान में 51,478 एकड़ पर आम के बागात हैं, जिनसे 176 मन फी एकड़ आम पैदा होता है। हिमयर खान में आम की मजमूई पैदावार 362,000 मीट्रिक टन है, जिसमें लंगड़ा, सिंदड़ी, दुशहरी, अनवरटोर और चौंसा शामिल हैं। हम 1 माह पहले आम तोड़ते थे, अभी जो है ना लेट हो गया है गर्मी की वजह से। हिमयर खान का आम बहुत अच्छा है और बहुत लजीज है। इल्तिजा करते हैं रब्बुल इज़्ज़त से कि एक बार आने रहमत भी अता करे कि फिर आमों का खाने का मज़ा दुबाला हो जाए। म्यारी आमों की पैदावार के लिए मुनासिब दर्जा हरारत 23 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इस साल पारा 50 डिग्री की हद तक चला गया है, जिसकी वजह से इस साल आम की मजमूई पैदावार में 50% कमी वाक़या हो सकती है। और इसकी बड़ी वजह मौसम में गैर मामूली तब्दीलियाँ और इन तब्दीलियों में जनवरी और फरवरी के महीने में सूरज का ना निकलना, अप्रैल में कूल्ड वेव का असर, तीले की अफजाइश, हीट वेव और इसके फ़ौरन बाद तेज़ आंधियों का चलना शामिल है। मौसम में गैर मामूली तब्दीलियों का असर आम की हर किस्म पर पड़ा है, लेकिन आमों में सिंदड़ी और चौंसा सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। के अंदर जो है अचानक टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इमेच्योर आम जो है उसका साइज़ जो है वो क्योंकि प्रॉपर नहीं बना, क्योंकि इस साल आम के जो बागात हैं वो 15 दिन जो हैं वो तकरीबन लेट हैं, लेकिन उसकी पहले तोड़ाई की गई, जिसकी वजह से आम के अंदर जो है वो मिठास भी प्रॉपर नहीं बन सकी। पंजाब में आम की ज़्यादातर काश्त मुल्तान, बहावलपुर, शुजाबाद, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और डीजी खान, हिमयर खान और लाहौर डिवीज़न में की जाती है और यह सूबा मुल्क की पैदावार का 79% हिस्सा पैदा करता है। मई से अगस्त तक साल का वो हिस्सा होता है जब मुल्क भर से लोग अपने जनूबी पंजाब के दोस्तों से आम भिजवाने की फरमाइश करते हैं। इस साल जुलाई के शुरू होने के बावजूद जनूबी पंजाब के लोग अपने दोस्तों को आम अरसाल नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक आम की फसल इस तरह तैयार नहीं हुई जैसे माजी में हुआ करती थी, और इसकी बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हिमयर खान। और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई के इश्तिराक से मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। तकरीब में अबूधाबी में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल न्याज तिर्मिज़ी और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान हुसैन मोहम्मद समेत सिफारतकारों, मुअस्सिसीन और पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर सिंध के वज़ीर सक़ाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की जानिब से यादगारी शील्ड्स पेश की गईं। वन डॉक्यूमेंट रजीम के निफाज के बाद चमन शहर में जिंदगी मामूल की तरफ गामजन है। 8 महीने के तवील और बेमकसद धरने से चमन के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हुई और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने मायूस होकर वन डॉक्यूमेंट रजीम पर अमल शुरू कर दिया। लोगों ने बड़ी तादाद में पासपोर्ट बनवाना शुरू किया। अब तक चमन पासपोर्ट ऑफिस से 9,500 टोकन जारी किए गए हैं, जिनमें से 7,500 अफराद अपना पासपोर्ट वसूल भी कर चुके हैं। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड बॉर्डर के तहत माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त भी जारी है।
चमन धरने की हटधर्मी और बॉर्डर की तवील बंदिश की वजह से हज़ारों मकामी मजदूर और ट्रांसपोर्टर्स मुतासर हुए। हुकूमत ने मसले के हल के लिए दिसंबर 2024 तक मुर्गा फकीर जई से बादीनी बॉर्डर तक नई सड़क और टर्मिनल तामीर करने का फैसला किया ताकि पाक अफगान तजारत और लोगों की आमदोरफ्त किसी ब्लैक मेलिंग का शिकार न हो सके। बादीनी बॉर्डर की बहाली के बाद चमन के ब्लैक मेलर ताजरों की इजारादारी खत्म हो जाएगी।